हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर 2024 के चौथे सप्ताह 23 से 30 नवंबर तक के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि बिहार अप्रैल 2025 में कौन से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो देखिए बिहार इस साल खेल की मेजबानी कर रहा है जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स। ठीक है, अगर इसकी आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन नालंदा जिले के राजगीर में, ठीक है, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार बिहार इसका आयोजन कर रहा है इंडियन यूथ गेम्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए ये इसका सही आंसर आपको होगा नेपाल देश ने। देखिए भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल के जो भी जनरल बनते हैं तो वो एक दूसरे के देश के जनरल पद की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो अभी भारत के बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, तो इन्हें दिया गया है नेपाल के सर्वश्रेष्ठ मानद जनरल की पद की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाई डेवलप बैंक एडीबी के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो एशियाई डेवलप बैंक की अगर बात करें तो ये एशिया में सभी देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो एशियाई जिसको एडीबी करते हैं, तो ये बना क्या है, देखिए मसातो कांडा। ठीक है, कौन बना है, मसातो कांडा एशियाई डेवलप बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा है। देखिए ये प्रस्तावना जो है अनचेंजेबल है, लेकिन 1976 में दो शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। इसी दो शब्दों को हटाने के लिए एक पीएलआई जारी हो गया था, किया गया था किसी के द्वारा। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में है, ये 368 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो इस दो शब्दों को शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, ये आपको पता है इको फ्रेंडली है। ये स्थापना की गई है लद्दाख के राजधानी लेह में। ठीक है, कहाँ गए, लेह में। और इसको स्थापना करने वाली कंपनी का नाम है अमारा राजा इंफ्रा द्वारा। ठीक है, अमारा राजा इंफ्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा नगाड़ा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नगाड़ा महोत्सव की अगर बात करें तो, ठीक है, तो देखिए नगाड़ा महोत्सव मनाया जाता है चारदिया, फोप्स, कोन्याक, रेंगमा और संगतमिस। तो ये मनाया जाता है रेंगमा के द्वारा। ठीक है, अगर रेंगमा की बात करें तो ये मुख्यतः नागालैंड और असम राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से तिब्बती वर्मी जनजाति है। ठीक है, तिब्बती और वर्मी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, जोरवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है। जोरवा जनजाति, देखिए ये मुख्य रूप से चर्चा में इसीलिए रही है कि पहली बार इसके 19 सदस्यों का नाम मतदाता सूची में डाला गया है। ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, इनको सबसे कमजोर जाति के श्रेणी में भी डाला गया है। अगर इनकी काम की बात करें तो एक शिकारी होते हैं, और शिकारी के बाद ये आपका मछली मारते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पन्नियार नदी जल विवाद में कौन से दो राज्य शामिल है। तो सबसे पहले अगर पन्नियार की बात करें तो ये निकलती कहाँ है, ये कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है। ठीक है, नंदी हिल्स, ठीक है, एक पहाड़ी है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स से निकलती है और 320 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गिरती है तमिलनाडु राज्य में। तो ये मामला हुआ तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, कौन से दो राज्यों के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है आपका, येमांगडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये चुने गए हैं
उरुग्वे के, ठीक है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुनेंगे। अगर बात करें इसकी राजधानी के, तो इसका राजधानी है मोंटोवीडियो, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, मोंटोवीदेव, ठीक है, मोंटोवीदेव, ठीक है। और इसके मुद्रा की अगर बात करें तो उरुग्वे पेसो है, ठीक है, पेसो याद रखिएगा, और इसमें उरुग्वे देश का है तो उरुग्वे पेसो है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया, ठीक है, गिरफ्तार वारंट जारी किया। तो ये जारी किया गया है आपको हाल ही में, जहां युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, ठीक है। और ये किसने किया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध को लेकर किया गया है, ठीक है। तो कहाँ किया गया आपका, इजराइल में, ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय किसके द्वारा उद्घाटित किया गया, ठीक है। तो पहली बार संविधान संग्रहालय जो है ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, और इसको उद्घाटित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा, ठीक है, ओम बिरला जी के द्वारा। अगर ओम बिरला जी की बात करें तो राजस्थान के कोटा से एमपी है ये, ठीक है। अगला, लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू की गए अभियान का नाम क्या है, मतलब महिला पुरुष के बारे में जो भी है भेदभाव के आधार पर जो हिंसा की जाती है उसका नाम क्या है। तो उनका नाम अब है अब कोई बहाना नहीं, उनका नाम क्या है, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। यह महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के खिलाफ कर लिए, ठीक है, हाँ, तो उसका अभियान का नाम अब कोई बहाना नहीं। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए इस साल सबसे महत्वपूर्ण भी है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के मतलब ये है कि विद्वानों के शोध लेखों पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। कहने का मतलब जो भी विद्यार्थी है जो पीएचडी करते हैं तो उन्हें शोध पत्रिका के लिए पैसे एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो इसके लिए एक देश और एक सब्सक्रिप्शन के आधार पर उसको ये सुविधा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है आपका टीचर ऐप, नाम क्या है आपका, टीचर ऐप, ठीक है, ये टीचर ऐप है, ठीक है। अच्छा, इसे लॉन्च किसने किया गया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है, और इसे विकसित किया गया भारतीय एयरटेल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, समाचार में रहा ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ई दाखिल से मतलब इलेक्ट्रॉनिक दाखिल से है, तो ये आपको है आपका उपभोक्ता शिकायत मंच के द्वारा के लिए, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है, तो इसका उद्देश्य है यह एक पारदर्शी काम होगा, ठीक है, कागज रहित पेपरलेस काम होगा, शिकायत निवारण प्रक्रिया या उसको सुनिश्चित करना हो कि जो भी शिकायत हो रही है उसका निवारण हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है, ठीक है। देखिए सेना दिवस का आयोजन होता है 15 जनवरी को प्रत्येक साल, ठीक है। तो 15 जनवरी 2025 को इस बार पहले महाराष्ट्र की सिटी पुणे द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, पुणे के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, खेलो यूथ गेम्स 2025 का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये तो बिहार कर रहा है, पहला ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर-8 विश्व कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ठीक है। देखिए हाल ही में एक और न्यूज आई थी, डीडुकेस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, ठीक है, और ये अंडर-8 है, तो अंडर-8 का जो जीतने वाले का नाम है दिविथ रेड्डी, ठीक है, ये तेलंगाना से है, तेलंगाना से दिविथ रेड्डी अंडर-8 में जीतने वाले शतरंज चैंपियंस है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए ये पहली बार है जब किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है, और वो थे पंजाबी सिंगर रैपर शुभ, ठीक है, ये रैपर शुभ है। देखिए पंजाबी सिंगर शुभ बिकम्स फर्स्ट इंडियन यूएन ग्लोबल एम्बेसडर, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, रैपर शुभ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारण ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया है, ये वेब्स के बारे में है, ठीक है।
तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? प्रसार भारती के द्वारा, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप इसको बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ओवर द टॉप है, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वेब्स को प्रसार भारती के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सीरियल्स को प्रसारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, होजागिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? होजागिरी लोक नृत्य, ठीक है। देखिए होजागिरी ये आप देखते हैं मटके के ऊपर जो डांस कर रहे हैं, ये जो है रियांग जनजाति से, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है ब्रू। ब्रू के नाम से भी जाना जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता का महोत्सव कहाँ किया जाएगा? तो इसको बनाया ही जाता है इसलिए कि जहाँ गीता का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जन्म कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहाँ कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉब्स एट योर डोर स्टॉप जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है, जिसे भारतीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ये किस संगठन की रिपोर्ट है? ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि रिपोर्ट जारी किया गया है भारत के लिए कि डोर स्टेप पर जो जॉब दे रहा है वो कैसा है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो ये भारत का रैंक आपको दिया गया है 49, तो 49वां रैंक है। कौन सा रैंक है आपका? 49वां रैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पहले दिया किसको जाता है? ये यूएसए का एक संगठन है, एसोसिएशन इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? यूएसए का, ठीक है, यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फीडबैक के लिए हमें कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।